अनुभव सिन्हा की अनेक मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। आयुष्मान खुराना स्टारर ये फिल्म अपने हर मूव के साथ सुर्खियां बटोर रही है। फिर चाहे वो जीतेगा कौन, हिंदुस्तान जैसा क्रेज फेस हो या फिर दिलों में जोश भर देने वाला ट्रेलर, फिल्म पूरे देश में चर्चा और डिबेट का सब्जेक्ट बनी हुई है। फिल्म के स्टार कास्ट से बात की हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। अगर हॉलीवुड को अपने स्पाइडरमैन, बैटमैन पे गर्व है तो बॉलीवुड को भी अपने ऊपर गुमान है, क्योंकि उसके पास आयुष्मान है। आयुष्मान, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पे। थैंक यू सौरभ। एंडी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आयुष्मान, अनुभव सिन्हा के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? सिन्हा साहब के साथ आपकी दूसरी फिल्म है, कैसा अनुभव रहा? और जिस अनेकता के साथ आपने एकता दिखाई लोगों को लेने की अपनी फिल्म के अंदर नॉर्थ ईस्ट के, कैसा रहा ओवरऑल? नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है हिंदुस्तान में, पूर्वोत्तर राज्य जिन्हें बोलते हैं हम, जिनको अक्सर नज़रअंदाज किया गया है। सिर्फ फिल्मों ने ही नहीं बल्कि मीडिया ने भी नज़रअंदाज किया है। इस फिल्म के ज़रिए शायद वो अवेयरनेस, वो जागृति होगी जब लोग समझेंगे कि जब वो वहाँ के लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, यहाँ पर एज ए स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, तो उनके साथ कैसे भेदभाव किया जाता है, उन जैसे वो दिखते हैं या फिर वो हमारी आदत होती है जो हमसे अलग दिखता है वो हमारा होता ही नहीं, हम ऐसा सोचते हैं। तो ये सोच बदलनी पड़ेगी। वो सोच की बदलाव के लिए आई थिंक ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद इसलिए, क्योंकि जब आपका जो एक बैंड मेंबर था उसने आपको मयांक दिया था नाम, और मयांक क्या होता है अगर आप बता पाएँ? हाँ, मयांक का मतलब होता है फॉरेनर, इसका मतलब होता है आउटसाइडर, जो आपके जैसा ना हो। तो मैं उससे पूछता था कि मयांक क्यों बोला जाता है भाई, मणिपुरी लैंग्वेज में बोला जाता है। तो उसने मुझे बोला था कि मेरे बैंड मेंबर ने कि यहाँ के लोग हमें ही फॉरेनर समझते हैं, तो हमें भी उन्हें मयांक बुलाना पड़ेगा। सो ही वॉज राइट इन अ वे। तो ये हमारी सोच है जो शायद बदलनी चाहिए, ताकि मणिपुरी हमें मयांक ना बुलाएं, क्योंकि वो हम सब इंडियन समझें या एक एंटिटी समझें अपने आप को, जो आज के दौर की, इनफैक्ट हर दौर की ज़रूरत रही है। आयुष्मान भाई, इस जब फिल्म को आप कर रहे थे तो दो कनेक्शन, एक तो आपका बैंड मेंबर मणिपुरी था, एक वो रिकॉल्स हुई होंगी यादें, एक अनुभव सिन्हा सर का जो योगा टीचर है वो भी इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट सुना है, तो बहुत हेल्प मिली होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ जब आपके सराउंडिंग्स में होती है आप सुनते हैं, उसको सुनते हुए अनुभव करते हैं। लेकिन आप वहाँ गए आप, और ये भी कहा जाता है जब कोई फिल्म करते हैं एक हफ्ते पहले जाके ना उनके साथ रहते हैं, उन्हें समझते हैं। तो कैसा एक हफ्ते वाला जो रिसर्च है आपका वो भी बताइए, और जो आपके आसपास सराउंडिंग्स थे, अनुभव सिन्हा जी का जो योग टीचर है और आपका फ्रेंड जो, ये रिसर्च जो है वो आई थिंक वो एक हफ्ता, तो मतलब आप उस जगह के साथ एक होना चाहते हैं, वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ की शायद भाषा के साथ और उनके इश्यूज़ के साथ। आप जानना चाहते हैं कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और किन चीज़ों से जूझते हैं वो। बाकी रिसर्च तो अनुभव सर ने की है, जो की है नॉर्थ ईस्ट को लेकर। वहाँ की पॉलिटिक्स बहुत गहन है, बहुत डीप है, उस पर उन्होंने फिल्म में काफ़ी कुछ दिखाया है। बट यस, मुझे मज़ा आता है कि किसी भी जगह शूट करने जाओ तो एक हफ़्ता पहले पहुंच जाओ, सो दैट इट्स मोर ऑर्गेनिक एज एन एक्टर। तो आपको लगता है कि फिल्मों में नॉर्थ ईस्ट को कम दिखाया गया, कम एक्सप्लोर किया गया, और आपने इस फिल्म के अंदर पूरा एक्सप्लोर कर दिया है? पूरा तो कुछ भी एक्सप्लोर नहीं हो सकता, जितना भी 2-2.5 घंटे में एक्सप्लोर हो सकता है, दिखा सकते हैं, वो दिखाया जाता है। वहाँ हर एक चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स है। इनफैक्ट जैसे चाहे मैंने LGBT कम्युनिटीज़ पर फिल्में की हैं, अभी भी उनके बारे में जान रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। आर्टिकल 15 में कास्टिज़म के ऊपर, जाति भेदभाव के ऊपर हमने फिल्म की थी, अभी भी जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के ऊपर भी फिल्म करने के बाद काफ़ी कुछ अभी तक जानने को मिल रहा है, खासकर एंड्रिया से, जो एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है नॉर्थ ईस्ट की। अभी भी, कल भी मैं उनसे सवाल पूछ रहा था कि क्या सही है, क्या गलत है, ये कहना सही रहेगा, बिकॉज़ वो वहाँ से हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनकी अपनी सोच है। तो पहली बार ऐसा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट के एक्टर को एज अ प्रोटैगनिस्ट सामने लाया जा रहा है। बिल्कुल एंड्रिया, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली में आपका। हमेशा से ही ये पूछा जाता है कि फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपकी कोई भी फिल्म होती है हमेशा से अच्छा रहता है, लेकिन हिंदी फिल्मों के बारे में जो आपने पहले सुना था और उसको करने के बाद अब क्या सोचते हैं? I think before I got this role, I was quite unfamiliar with Indian cinema and quite ignorant, I would say. But I'm really glad, that I got the opportunity to be here, because growing up, I never really saw anyone that looked like me in not just this industry, but any other industry, that had like a major platform.
And the fact that it's happening now and that I got the opportunity and to be working alongside such big names, it's a huge honor, and it's a really big step, and I'm really glad to be a part of this. But you have worked with Bollywood actors before. You have done an ad with Katrina also. You have done before some projects also. But how you take films? Because you have seen any Bollywood movie before? Yes, not too many, but I have seen quite a few Shah Rukh Khan films when I was growing up, and Amir Khan. But yeah, just those. And then I grew up mostly watching and consuming Western and South Korean media. But yeah, I think I've watched quite a few Bollywood films as well. वाह अंशुमान, ये जो फिल्म है एक भेदभाव के ऊपर है. निजी ज़िंदगी में जब आप वहाँ गए पर्सनली, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बिकॉज वहाँ पे एक वुमेन एम्पावरमेंट दिखता है, क्योंकि जो वहाँ की गर्ल्स हैं, लड़की हैं, हम जब बुद्धिस्ट मॉन्क दिल्ली हम जाते हैं तो यूल सी वुमेन ऑन एवरी शॉप. वहाँ पे हर कोई वहाँ पे बैठा मिलेगा, एंड दे आर सो वर्किंग हार्ड. तो आपका क्या टेक था जब आप वहाँ गए नॉर्थ ईस्ट में, और जिस तरीके से आपकी फिल्म में भेदभाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपने जैसे बोला कि शॉप्स में नॉर्मली औरतें बैठती हैं वहाँ पर, और बच्चे का ख्याल शायद मर्द रखते हैं उधर. और मेघालय में तो ऐसा भी होता है कि माँ का नाम आगे लिया जाता है, बाप का नाम आगे नहीं लिया जाता. सो वो बहुत बड़ी बात है. नारी प्रधान क्षेत्र है हमारे देश का नॉर्थ ईस्ट, और ये इतना प्रोग्रेसिव है कि हिंदुस्तान को वहाँ से पूरे हिंदुस्तान को वहाँ से इंस्पायर होना चाहिए, ना ही सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में चलना चाहिए. अगर हमारे कनेक्टिविटी वहाँ से ज़्यादा है तो बाकी स्टेट्स को भी उनसे कुछ सीखनी चाहिए चीज़ें. और जितना पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा, लोग वहाँ से जाएंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से यहाँ पर आएंगे, बातचीत करेंगे, तो पता चलेगा कि एक दूसरे कल्चर से हम क्या क्या सीख सकते हैं. लेकिन जिस तरीके से हम रियलिटी शोज़ देख रहे हैं, बहुत सारे डांस शोज़ हैं जिसमें बच्चे से लेकर बड़े तक नॉर्थ ईस्ट से लोग आ रहे हैं, वो जीत भी रहे हैं और भागीदारी भी अपनी दे रहे हैं. तो आपको लगता है कि हाँ, चेंज आ रहा है? अब आपकी फिल्म आई है और इससे पहले रियलिटी शोज़ में भी भागीदारी नॉर्थ ईस्ट की देखी जा रही है, तो कैसे देखते हैं? ये डेफिनेटली चेंज आ रहा है. स्पोर्ट्स में काफ़ी नॉर्थ ईस्ट के स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, रियलिटी शोज़ में काफ़ी वहाँ के कंटेस्टेंट्स हैं. लेकिन ये चेंज मेकर्स डेफिनेटली हैं, लेकिन वो टाइम लाना पड़ेगा कि अगर आपको अपने आप को हिंदुस्तानी साबित करने के लिए कोई मेडल जीतने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर अपने आप को किसी क्षेत्र में प्रूव करने की ज़रूरत ना पड़े. जो आम हिंदुस्तानी है वो 9 से 5 की जॉब जो कर रहा है, उसको भी उतने ही प्यार से हम देखें, उतने ही हिंदुस्तानी हम देखें कि उसको किसी अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों करने की ज़रूरत है? वो भी तो हमारे देश का वासी है. इन सभी के बीच मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करूंगा. 10 साल आपने पूरे किए फिल्म इंडस्ट्री में, और आपके साथ साथ इस साल बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने, परिणीति हैं, अर्जुन हैं. तो कैसे देखते हैं? क्योंकि एक टाइम वो था जब एक पूरा जो कहते हैं ना टैलेंट का जो झुंड है वो आया था, और सभी आज के डेट में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप तो एक सेट एग्जाम्पल है. तो कैसे देखते हैं 10 सालों की अपनी जर्नी को? 2012 बहुत ही ऐतिहासिक आई थिंक साल था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि बहुत एक्टर्स ने उसमें डेब्यू किया था. मैं था, यामी थी, सिद्धार्थ, वरुण, आलिया, अर्जुन, परिणीति, ये सब 2012 में आए, और सबकी फिल्में चली. ये पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, सबका डेब्यू इतना स्ट्रॉन्ग था. और आई एम ग्लैड कि ये एक कैमराडरी हमारे बीच में रही है, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, और बातचीत की. ये पहले के वेटरन्स में उतनी कैमराडरी नहीं थी जितनी आज की है, ऐसा लोगों ने कहा है. सो आई थिंक इट वाज अ चेंज ऑफ एन एरा 2012 ऑनवर्ड्स. बिल्कुल. एंड्रिया, हाउ वाज इट शूटिंग इन योर होम टाउन? कहते हैं कि बहुत सुंदरता है वहाँ पे, और जो हमें ट्रेलर्स में दिखाई भी दे रही है, फिल्म में और दिखाई देगी. तो यू वो कंफर्टेबल कि दैट यू वर शूटिंग इन योर होम टाउन, और आपने उन सब चीज़ों को दिखाने की कोशिश की होगी या बताने की अनुभव जी को कि देखिए दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ North East? I'm actually from Nagaland, from Kohima, so I was born and brought up there, and we shot in Shillong, which is in Meghalaya. But I did study there for 2 years, so I was quite familiar and at home with the place. I think I did kind of know the names of the places better than the rest of the crew, of course. And I took Aishman out for a meal with a local cuisine called Jado. And because I had friends there and I was familiar with the place, it was a very comfortable environment, I think, for me to be working on. Unlike, Aishman, I think he would call it like untreaded territory. So, yeah. You love walking the ramp or you love acting now? I think I like both. I would like to concentrate on all the talents, or I would say all the opportunities that I have handed to me.
बिल्कुल आयुष्मान, कहते हैं कि आपकी जो फिल्मों की स्क्रिप्ट है ना वो स्टार होती है और उसके अंदर एक सुपरस्टार आता है आयुष्मान खुराना और सबका दिल लूट के ले जाता है। तो इस बार भी आप वो करने वाले हैं, बस 27 मई का इंतज़ार है। क्या इससे मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि आयुष्मान को 100, 200 करोड़, 300 करोड़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ज़रूर है कि वो जब दिल में समा जाते हैं अपनी एक्टिंग को लेके, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझसे ज़्यादा तो हमेशा स्क्रिप्ट को ऊपर रखता हूँ मैं, और मुझे लगता है मैं दिल में समाऊँ ना समाऊँ, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोग ज़रूर दिल में समाने चाहिए इस फिल्म के ज़रिए। और इस फिल्म में वही है, सिर्फ मैं ही प्रोटैगनिस्ट नहीं हूँ, मैं लीड नहीं हूँ। इस फिल्म के लीड है नॉर्थ ईस्ट के एक्टर्स, वहाँ के कैरेक्टर्स और वहाँ की इश्यूज़। सो आई थिंक अगर वो सामने आते हैं लोगों के और लोगों में अवेयरनेस फैलती है, सो दैट बी अ बिग विक्ट्री फॉर अस। भाई इसके अंदर आपने एक्शन भी आप करते हुए दिख रहे हैं और आपकी एक एक्शन फिल्म भी आ रही है। रियल लाइफ एक्शन कभी रहा है कि रियल लाइफ एक्शन अवतार कभी ये हो जाता है कॉलेज टाइम में, कभी यहाँ स्कूल में हुआ है, ऐसा हुआ है ऑफ कोर्स, खास ज़्यादातर अपने भाई की वजह से हुआ है। मैं तो इतना नहीं लड़ता था लोगों से, वो बहुत लड़ता था। सो बट इस फिल्म के अंदर एक्शन की एक ग्लिम्स है बस, क्योंकि ये फिल्म पॉलिटिकल ड्रामा है, एक्शन फिल्म नहीं है। जितना एक्शन ट्रेलर में दिखाया गया है, मतलब ऑफ कोर्स वो उतना ग्लिम्स है एक्शन का। हार्डकोर एक्शन हीरो में है जो दिसंबर में रिलीज़ होगी। भाई आप पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे फिल्म लाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे पे जिस पे आयुष्मान हमेशा साइलेंट रहते, कहते हैं यार क्या बोलना है इसके बारे में, क्योंकि आप ट्वीट भी बहुत कम करते हैं मुद्दों को लेके, जिस तरीके से बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं जो ट्वीट्स करते हैं। तो शांत रहना पसंद है? एज अ पर्सन आई एम वेरी नॉन कॉन्फ्रंटेशनल, लेकिन एज एन आर्टिस्ट आई एम वेरी कॉन्फ्रंटेशनल। तो ये दो एक है मेरे अंदर, ये जिसे विरोधाभास कहते हैं, वो है, डेफिनेटली है, हर एक आर्टिस्ट में होता है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है। और पर मुझे लगता है कि आप अगर पॉलिटिशियन नहीं है या अगर आपके अंदर पूरी नॉलेज नहीं है उस सब्जेक्ट को लेकर, आपको सारे पहलू अगर नहीं पता है, तो आपका उसके ऊपर कुछ भी ओपिनियन देना करेक्ट नहीं है। आपका काम एक्टिंग करना है, आप अपने एक्टिंग के ज़रिए, अपनी कला के ज़रिए जो कहना चाहते हैं वो कहिए। जो बाकी पॉलिटिशियंस का काम है, लीडर्स का काम है, करने दीजिए। Andrea, the best compliment you got after doing this movie? Oh my God, so many. I've received so many messages and so much encouragement and support. Yeah, and it's been great. I think it's really sweet that, you know, for even from Bollywood and people from back home, everyone's been really happy about this. आयुष्मान, आपके ट्रेलर के नीचे बहुत सारे कमेंट्स थे, तो उसमें एक सबसे बेस्ट कमेंट मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था आयुष्मान मास्टरपीस विद नो हेटर्स अराउंड। और ये वाकई में सच है, यू हैव नो हेटर्स, सब इतना प्यार करते हैं, इतना पॉजिटिव लिखते हैं। खुद कितना पॉजिटिव फील करते हैं सब पढ़ के, देख के, सुन के फैंस की तरफ से? ऑफ कोर्स ये एक तरह की वैलिडेशन होती है, एक एक्नॉलेजमेंट होती है ऑडियंस की तरफ से या फैंस की तरफ से, जिसे आप कहते हैं। मैं फैंस शब्द यूज़ नहीं करता, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा एक अपने आप को हाई ग्राउंड रखना हो जाता है अपने आप को, मैं फैंस के लिए कर रहा हूँ। आई थिंक दे आर जस्ट एडमायरर्स, मे बी ऑडियंस है जो आपका एक मटीरियल या फिर वर्क ऑफ आर्ट जो है कंज्यूम करते हैं, एंड इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन द टू। मुझे लगता है हमारी फिल्में जो है रियल लाइफ रियलिटी से ही इंस्पायर होती हैं, और मैं खुद भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करता हूँ, नॉन फिक्शन देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि वहीं से काफ़ी अच्छा मटेरियल मिलता है फिल्मों के लिए। और आई ट्राई टू बी माई सेल्फ। मैं कोई, क्योंकि अगर आप फिल्मों में एक एक्ट पुट ऑन कर रहे हैं, आप रियल लाइफ में एक एक्ट पुट ऑन करेंगे, तो आई थिंक यू विल गो इनसेन। तो मैं चाहता हूँ जितना रियल रह सकूँ उतना अच्छा है, और जितना भी रियलिटी के करीब रहूँ उतना बेहतर है। एक फैन ने ये भी लिखा था आयुष्मान बहुत अच्छी बॉडी बना रहे हैं, क्या वो आने वाले किसी फिल्म में शर्ट उतार के 6 पैक्स दिखाने वाले हैं? वो दिखाया चंडीगढ़ याचकी में, सब कुछ उतारा वहाँ पे मैंने लेकिन आई थिंक एक्शन हीरो में भी होगा, एक बॉडी शॉट होगा, बट उससे फिल्म नहीं बनती। मुझे लगता है फिल्म होती है सब्जेक्ट से, अगर सब्जेक्ट की डिमांड होती है, कैरेक्टर की एक रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑफ कोर्स आप अपनी बॉडी दिखाते हैं, पर अदरवाइज आई डोंट थिंक उसकी ज़रूरत है। भाई इट इज़ जस्ट अ ट्रीट टू योर फैंस की यस एक आए और एक ट्रीट दे के चले गए, क्योंकि कि इट इज़ जस्ट अ ट्रीट, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है आपको। जी कहते हैं उसे लोग लेकिन वो ट्रीट, आई थिंक इट कम्स विद द कैरेक्टर ऑफ द फिल्म मोर देन एनीथिंग एल्स। ओके भाई, बाला 116 करोड़ का बिजनेस किया था और ड्रीम गर्ल ने 142 करोड़ का, क्या लैंडमार्क छूना चाहेंगे नेक्स्ट इससे? अनेक को आप उस मापदंड से नहीं देख सकते। अब ये वो फिल्म नहीं है जिसमें आप वो कमर्शियल एस्पेक्ट से इसे देखें। ये फिल्म वो है, बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। आप ये सारे जो है मापदंड, वो डॉक्टर जी या एक्शन हीरो,
या अगर मैं आगे जाकर कोई ड्रीम गर्ल जैसी फिल्म करता हूँ तो उसे आप देख सकते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट दैट फिल्म। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपको दिल के साथ साथ दिमाग का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नैरेटिव है इसका, एक ठहराव है फिल्म के अंदर जो आपको एक एंजॉय करना पड़ेगा। सो इट्स अबाउट दैट। After doing this movie and after watching your trailers, you might be having a fans around. The best fan moment you had now? Best film. I mean, I think the thing that I'm still getting used to is having paparazzi around and like having your pictures taken. I'm still getting used to it. But yeah, I mean, it's been going well. I think I'm slowly adjusting, and then we'll see how it goes. So after this movie, you'll continue with more Bollywood movies, or you'll be continuing with your modeling as well? I'd like to concentrate on anything, and I'm still studying. I'm still doing my bachelor's, so yeah, I would also like to concentrate on my studies. So India, what all you have to say to your Northeast friends? क्योंकि एक बहुत अच्छा subject है, this is a good subject with a good message as well. So what all you have to say to the fans here? I think this film is a very important film, and it has a very strong message that a lot of people from our region can relate to. It's releasing on the 27th of May, and I hope that everyone watches it and enjoys it. भाई आखिरी सवाल, इसके बाद आपके कौन से अनेक अवतार हमें देखने को मिलेंगे फिल्मों में? मैं ऑलरेडी ये इसका जवाब दे चुका हूँ। डॉक्टर जी आने वाली है अनुभूति कश्यप के साथ, और एक्शन हीरो आनंद एल राय प्रोडक्शंस की अनिरुद्ध अय्यर डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये 2 फिल्में आपको देखने को मिलेंगी, इसी साल देखने को मिलेंगी। वाह, ये भी ट्रीट है, क्योंकि आप ऐसे करते रहिए और ज़्यादा टाइम मत लगाया करिए, क्योंकि फैंस ना बहुत क्रेजी होते हैं आपको देखने के लिए, और वो चाहते हैं कि आप भी 30 दिन में फिल्में प्रोड्यूस करके फटाफट एक नए अवतार में। आपके अवतार इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई अपने फैंस को? अनेक आ रही है क्योंकि इसके अंदर एकता भी देखेगी, सोशल मैसेज भी है। क्या कहना चाहेंगे सर इस फिल्म के लिए? अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, उसकी डाइवर्सिटी से प्यार करते हैं, तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। अनेक on 27th of May in a theater near you. लेकिन भाई एक सवाल था फैन का, मैंने ट्वीट किया था तो उसने लिखा था कि आयुष्मान भाई ने गाने लिखने क्यों बंद कर दिए, और वो इतने अच्छे गाने लिखते हैं और उसके बाद मलयालम भी सुनते हैं, बंगाली भी सुनते हैं, तो वो लिखना क्यों बंद कर रहे हैं गाने? नहीं, अब ये इस फिल्म की रिलीज़ के बाद मुझे 2 महीने का ब्रेक मिलेगा, तब मैं गाने लिखूंगा और गाने सुनूंगा, कंपोज करूंगा अपने दोस्तों के साथ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। देखिए, भाषा की जिस तरीके से वॉर है, मुझे लगता नहीं है कि हम लोग इस तरीके से लेते हैं, क्योंकि आप मलयाली भी इतने अच्छी सुनते हैं सॉन्ग्स, बंगाली भी सुनते हैं, तो ये भाषा का कहीं वॉर है, ये चलता रहेगा। ये जो लोग बनाते हैं उन्हें बनाने दीजिए, हम तो प्यार लाए हैं, अनेकता में एकता ढूंढ रहे हैं। और थैंक यू टॉकिंग टू अस बोथ ऑफ यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की बातें बताई और बातों बातों में ये बता दिया कि यू विल कंटिन्यू एक्टिंग ऑल्सो, और चलती रहेगी मॉडलिंग भी। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू सो Thank you मच। so much.